नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आस्था की कहानियां में, जहां हम सुनाते हैं देवी देवताओं की अद्भुत कथाएं, प्रेरणादायक प्रसंग और भक्तिमय गाथाएं। आइए भक्ति और विश्वास से जुड़ें इस आध्यात्मिक यात्रा में। 9 देवियों की कथा हर साल में 2 बार शारदीय और चैत्र नवरात्र का आगमन होता है। इन 9 दिनों में भक्तजन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति और आराधना करते हैं। हर रूप की अपनी अलग महिमा, अलग कहानी और अलग संदेश है। मां दुर्गा केवल शक्ति की देवी नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और संरक्षण की मूर्ति भी है। एक शैलपुत्री, जैसा कि कथा में बताया गया, सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्यागे और अगला जन्म उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर लिया। इस रूप में वे शैलपुत्री कहलाईं। बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए वे स्थिरता और साहस की प्रतीक मानी जाती हैं। भक्त मानते हैं कि उनकी उपासना से जीवन में धैर्य और शक्ति मिलती है। 2 ब्रह्मचारिणी हिमालय की पुत्री पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल बेलपत्र खाया और फिर भोजन भी छोड़ दिया। इतनी कठिन तपस्या कर उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसी कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाईं। उनका यह स्वरूप संयम, साधना और एकाग्रता का प्रतीक है। जो साधक सच्ची निष्ठा से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसे जीवन में सफलता मिलती है। 3 चंद्रघंटा माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र आकार की स्वर्णिम घंटा सजी होती है, जिससे इनका नाम पड़ा। विवाह के बाद जब पार्वती ने अपने सौम्य रूप को छोड़कर रौद्र रूप धारण किया, तब उन्होंने असुरों का संहार किया। यह स्वरूप वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इनकी आराधना से भय और नकारात्मकता दूर होती है। 4 कूष्मांडा मां का चौथा स्वरूप है कूष्मांडा। कथा है कि जब सृष्टि शून्य थी, तब इसी स्वरूप ने अपनी हंसी से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसलिए इन्हें आदि स्वरूप और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। 8 भुजाओं वाली माता कूष्मांडा की पूजा से स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। 5वें दिन पूजी जाने वाली स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय स्कंद को गोद में लिए हुए दर्शाई जाती हैं। वे शेर पर सवार होती हैं और करुणा की मूर्ति मानी जाती है। यह रूप मां के वात्सल्य का प्रतीक है। स्कंद माता की उपासना से परिवार में सुख, शांति और संतान की रक्षा होती है। 6 कात्यायनी। षष्ठी तिथि पर पूजी जाने वाली कात्यायनी आर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। असुर महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं की शक्ति से इनका जन्म हुआ। वे शेर पर सवार होकर सिंहनी की तरह दुष्टों का संहार करती हैं। इस स्वरूप की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और साहस की प्राप्ति होती है। 7 कालरात्रि सप्तमी तिथि पर मां का सबसे भयानक स्वरूप कालरात्रि पूजित होता है। उनका शरीर अंधकार जैसा काला है। वे काले घोड़े पर सवार हैं और उनकी सांसों से आग निकलती है। यह रूप देखने में भयानक है, लेकिन भक्तों के लिए असीम करुणामयी है। उनकी आराधना से सभी तरह के भय और बाधाएं दूर होती हैं। 8 महागौरी अष्टमी पर पूजी जाने वाली महागौरी का रूप अत्यंत सौम्य और कोमल है। कथा है कि कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था, किंतु जब गंगा जी ने उन्हें स्नान कराया तो वे गौरवर्णा हो गईं। इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया। उनकी उपासना से जीवन में शांति, सौंदर्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 9 सिद्धिदात्री। नवमी तिथि पर माता का अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री पूजित होता है। वे सभी सिद्धियों की दात्री हैं और भक्तों को अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। कथा है कि भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। सिद्धिदात्री की भक्ति करने वाला भक्त समस्त कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। इन 9 रूपों की उपासना का अपना अपना महत्व है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक मां के हर स्वरूप से हमें अलग सीख और प्रेरणा मिलती है। कोई संयम सिखाती है, कोई साहस, कोई करुणा और कोई भय से मुक्ति। नवरात्र के ये 9 दिन केवल उपवास और पूजा के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने और जीवन में संतुलन लाने का समय है। भक्त जब पूरी श्रद्धा से माता की भक्ति करते हैं, तो उनका जीवन आलोकित हो उठता है और हर संकट से रक्षा होती है। मां दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।